Good morning, kids. How are you? Today we are going to start SST with chapter 1 of geography, size and location. So we are going to study size of India and location of India. India is one of the ancient civilizations of the world. You know very well what is civilization. Civilization is सभ्यता, जो बहुत टाइम पहले, जैसे तुमने सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो वगैरह, जो शुरू में टाउन प्लानिंग वगैरह हुई थी नियरली 5000 ईयर्स अगो. सो ऐसे और भी कंट्रीज़ के अंदर पुरानी सिविलाइजेशंस हैं. सो एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम उसका ही पार्ट कहलाते हैं. लाइक ये कंसिडर किया जाता है कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो लाइव सिविलाइजेशन है. अभी भी हम उसमें से बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो और सिविलाइजेशंस में नहीं होती. जैसे कुछ गॉड्स हम वहीं के फॉलो करते हैं, जैसे टाउन प्लानिंग वगैरह हम फॉलो करते हैं, तो हम एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट कहलाते हैं जो कि लाइव है. सो इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड. इट हैज़ अचीव्ड multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. Now what is this? हमने अचीव किया है, मतलब हमने हासिल किया, यानी इंडिया ने हासिल किया है. मल्टीफेसिटेड मीन्स कई रूपों में, कई पहलुओं में, जैसे कि सोशल पार्ट, सोसाइटी में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पार्ट, यहाँ की अर्थव्यवस्था, मनी रिलेटेड चीज़ों में प्रोग्रेस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल, उसमें प्रोग्रेस, उसमें विकास हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. लास्ट 5 decades मीन्स लास्ट 50 years. 1 decade इज़ ऑफ 10 years. सो 5 decade मीन्स 50 years. सो इंडिया ने बहुत सारा पिछले 50 साल में काफ़ी प्रोग्रेस किया है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरह से प्रोग्रेस किया है. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इंडिया ने और दूसरे पार्ट्स में भी डेवलपमेंट किया है. बहुत ही रिमार्केबल मीन्स अनूठा, असाधारण, थोड़ा सा जो कि हम मार्क कर सकें. रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन किया था इंडिया में. पहले इंडिया बाहर से फूड खरीदता था, गेहूं वगैरह बाहर से आते थे. अब हमारी कंडीशन है कि हम सेल करते हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ को देते हैं, अपनी ज़रूरत तो पूरी कर ही लेते हैं, इनफैक्ट दूसरों को भी हम प्रोवाइड करवाते हैं. इंडस्ट्री, हमारी सारी चीज़ें पहले इंपोर्ट होती थी, अब हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं. टेक्नोलॉजी, हम टेक्निकली भी बहुत साउंड हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारी स्टडी करके, बच्चे इंडिया में स्टडी करके बाहर के कंट्रीज़ में जो आईटी फील्ड है उसको पूरा कवर करके कर रहे हैं. इतने परफेक्ट होते हैं, इतने कॉम्पिटेंट होते हैं यहाँ के बच्चे कि वो बाहर भी अच्छी जॉब्स पा लेते हैं इस बेसिस पे. तो हम टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब सब साइड्स में डेवलपमेंट होगा, हर फील्ड में डेवलपमेंट होएगा, तो ये ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. तो हमारी कंट्री ने इकोनॉमिकली भी डेवलप किया है. इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत योगदान है, ठीक है. कंट्रीब्यूट करना यानी योगदान करना. एंड सिग्निफिकेंटली मीन्स काफ़ी, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते. काफ़ी सारा हमारा जो है योगदान हिस्ट्री में भी है. तो इंडिया ने काफ़ी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करने में भी काफ़ी मदद की है. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया. नाउ लोकेशन ऑफ इंडिया, वील स्टडी लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया इज़ वेरी वास्ट, बहुत बड़ी कंट्री है. लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. पूरी तरह से इंडिया कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नाउ व्हाट इज़ हेमिस्फेयर? आई विल शो यू. सी योर डायग्राम इन दिस. You will see equator is there at 0 degree. Okay, equator is at 0 degree and it is dividing the entire globe into 2 parts. The northern part is called northern hemisphere, the southern part is called southern hemisphere. Okay,
सो इंडिया इज़ लोकेटेड कम्प्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। पूरा का पूरा इंडिया कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। जस्ट एशिया का आप देखो मैप, तो एशिया के जस्ट नीचे इंडिया लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। See, this is equator. Can you see equator? 0 degree here. This is 0. This is equator. And now this one is southern hemisphere. Southern hemisphere, and this one is northern hemisphere. Northern hemisphere में India is located here. Fine. Now the mainland extends between latitude 8 degree north and 37.6 degree north, and longitudes 68.7 degree east to 97.25 degree east. How? Now you see, here it is 0 equator. So if we exceed, see, take the tip point of India. Now, first of all, I'll explain you what are longitudes and latitudes. Longitudes are the lines which are coming from top to bottom. These are longitudes. They are of equal size. And these lines are latitudes. All these lines are latitudes. Easy way में समझ लो, longitudes are long lines, and latitudes are lative lines. This makes you, it will be easy for you to remember. Now we'll take all the sides of India. So we take north to south stretch. अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो नीचे का टिप कहाँ पे आता है? ये नीचे का टिप अगर हम यहाँ ले जाएं तो ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर आएगा 8 डिग्री. सो इस तरह से ये 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ है, 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 8 डिग्री 8.4 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से ये शुरू हो रहा है. अब एंड कहाँ हो रहा है? अगर हम टॉप वाली ऊपर वाली लाइन यहाँ की लें तो ये एंड हो रहा है समवेयर हियर 37.6 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे ये एंड हो रहा है. सो दिस इज़ द स्ट्रेच, दिस फ्रॉम हियर टू हियर, ये इंडिया का स्ट्रेच है. अंडरस्टूड? दिस इज़ ऑन द longitude basis, on the longitude basis. Now we'll take latitude basis. Now from this corner, this side to this side, these are, this stretch we will count. हमने ऊपर से नीचे का देखा कि इंडिया किस जगह पे है लैटिट्यूड्स के अंदर, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स के अंदर. अब हम देखेंगे लैटिट्यूड्स के अंदर. सॉरी, हमने अभी देखा लैटिट्यूड्स में, नीचे से एकदम नीचे की लाइन से ऊपर की लाइन तक. अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडली, इधर से इधर का. नाउ लॉन्गिट्यूड्स में अगर तुम देखो तो हम इसको
नीचे से लेते हैं, ठीक है। अब एक प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ प्राइम मेरिडियन। ये जो लाइन बीच में आ रही है, डॉटेड लाइन जो आ रही हैं, एक तो 0 डिग्री इक्वेटर था जो कि लैटिट्यूड था। अब हम देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है। वो डॉटेड लाइन बीच में से एक आ रही है सेंटर में, अफ्रीका को कट करती हुई। आप अपने बुक के अंदर देखें फिगर 1.1 के अंदर, तो वो है प्राइम मेरिडियन, उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। अब अगर हम उससे जाते हैं, इंडिया किस तरफ आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं एक लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री इक्वेटर जो कि प्राइम मेरिडियन है, तो हम इसको कौन से हाफ्स में देखते हैं, जैसे हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ था, वैसे प्राइम मेरिडियन डिवाइड कर रहा है ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर। तो इंडिया किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। सेम वे अब हम इसमें देखेंगे लाइंस, दिस लाइन, दिस एग्जैक्टली ये वाली लाइन जो है और ये वाली, ये किस तरफ, ये दोनों जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये कौन कौन सी लॉन्गिट्यूड्स हैं। एक लॉन्गिट्यूड है 68.7 डिग्री ईस्ट मेरिडियन से, और दूसरी है, विल टेक फ्रॉम मेरिडियन साइड, ये मेरिडियन से इधर की तरफ, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से इस तरफ ईस्ट की तरफ। सो ये जो इंडिया का साइड है जो कि गुजरात का पॉइंट आ जाएगा, एंड पॉइंट, दैट इज़ 68.7 डिग्री ईस्ट। तो फिर फर्दर ये और आगे जाता है इस एंड तक जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, मिज़ोरम वगैरह। अरुणाचल प्रदेश इज़ द लास्ट टिप, दैट इज़ 97.25 डिग्री ईस्ट। Now you see in this diagram, Tropic of Cancer, there is an imaginary line, पूरे अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई है। जैसे प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है, आपकी इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, वैसे इक्वेटर के दोनों तरफ दो दो और इमेजिनरी लाइन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, सदर्न में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। सो अब आप ये वाला डायग्राम देखें जो आपके शो हो रहा है 1.3 फिगर जो है पेज नंबर 3 पे, आप एक बार उस पर आ जाएं, उस पर देखें। ये जो लाइन जा रही है, यू कैन सी बीच में इंडिया को 2 हाफ्स में कट करती हुई एक लाइन जा रही है, ये दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक इमेजिनरी लाइन है, और ये इंडिया को 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 1 पार्ट दिस and 1 part this one, this is part 1 and this is part 2. So it's dividing India in 2 halves, Tropic of Cancer, from where it is passing again 23 and 30 degree north. As I showed, आप साइड में से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। C24 दिया हुआ है, यहाँ देखो, उससे जस्ट नीचे 23 डिग्री एंड नॉर्थ, डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ये करीब करीब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अभी तुम्हें लग रहा होगा इक्वल पार्ट का हुआ, नीचे का पार्ट तो बड़ा हो गया, ऊपर का तो छोटा हो गया, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है इधर। बट अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो उतना ही हो जाता है जितना नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच है, ऊपर से नीचे जितना है आपका नॉर्थ से लेके ये पूरा जो स्ट्रेच है। सी आपके डायग्राम में, इसमें बुक में भी दिया हुआ है 3214 किलोमीटर्स, सेम वे इट इज़ 2933 किलोमीटर। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। सो वी कैन से इंडिया हैज़ गॉट अ शेप ऑफ diamond, it's a diamond shape, rhombus. Now to the southern east and southern west of
India, southern west of mainland, lie the Andaman and Nicobar Islands. Now, if you scroll it, you'll see Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. Can you see? These are Andaman and Nicobar Islands. Here are the Lakshadweep Islands. Andaman and Nicobar Islands are in which water body? This is in Bay of Bengal, this side. And Lakshadweep Islands are located in Arabian Sea. See, Arabian Sea. Here, Arabian Sea. So, Andaman and Nicobar Islands are in Bay of Bengal and Lakshadweep are in Arabian Sea. Find out the extent of these groups of islands from your atlas. So, this is a task which you have to do in this quarantine time. Take a atlas and just find out this. Now, size. The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometers. So, it is again very huge land mass. That is the land, mainland. India's total area counts for about 2.4% of total geographical area of the world. सो पूरे वर्ल्ड का जितना लैंड एरिया है, पूरे वर्ल्ड को हम ले लें यानी पूरी अर्थ को ले लें, तो उसके अंदर 1/4 पार्ट लैंड है, 3/4 पार्ट वाटर है। ये आपको सबको अच्छे से पता है। तो इसका जो लैंड पार्ट है पूरे अर्थ का, उस लैंड पार्ट का इंडिया कितना कवर कर ले रहा है? 2.4% एरिया इंडिया कवर कर ले रहा है। सो इंडिया इज़ वेरी बिग। From figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. Again, this is given below in the same page. You can see from Russia, if you take 1, 2, 3, 4, 5, 6, and India is the 7th largest country of the world. On the basis of land, India has a land boundary of about 15,200 kilometers. Now, what is land boundary? Land boundary, for land boundary again we'll go to the figure 1.3. So, you know what is boundary? The outer area of a country which shares border with other country. दूसरे कंट्री के साथ जो आपका लाइन है वो आपकी बाउंड्री कहलाती है। दिस इज़ योर बाउंड्री। सो दिस इज़ लैंड बाउंड्री, जो लैंड से लैंड को कवर करिए। इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है। सो लैंड से लैंड को कवर करती हुई जो बाउंड्री है वो आपकी लैंड बाउंड्री कहलाती है। सो ये कहाँ पे है, कितनी है? पूरा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सारा ये लैंड बाउंड्री ही है। इतना सारा ये लैंड बाउंड्री आ गया आपका। सो ये लैंड बाउंड्री कितना है? 15,200 किलोमीटर्स। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इज़ दिस। अगेन ये गुजरात साइड से हम स्टार्ट करें। ये एक साइड में क्या है? वाटर है और एक साइड में क्या है? लैंड है। सो ये जो कोस्ट है, कोस्ट यानी किनारा, तो किनारे पे जो आ जाती है, जिस एक तरफ वाटर आ जाता है, ये कोस्टल बाउंड्री कहलाती है। सो ये कोस्टल बाउंड्री कितनी है अपनी? लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार। इसमें हम अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड करेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं तो इनकी भी तो बाउंड्री है, ये भी बाहर की बाउंड्री तो है ना इनकी भी, उसको भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये वाटर है और ऊपर यहाँ लैंड आ गया, इधर वाटर आ गया। सो विल कंसिडर इट कोस्टल बाउंड्री। सो ये कोस्टल बाउंड्री जो है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज़ 7,516.6 किलोमीटर्स। फाइन।
So we'll mark it here only today. You revise the lesson, make a practice map, learn the maps, figure 1.3 and figure 1.1. all the imaginary lines you have to mark on one map, including the one crossing India. Fine, and you'll learn all these figures up to here. Okay, so good day for today. Remaining we'll do in the next class.